आज परसों रात से बाबूलाल की डेड बॉडी पड़ी है। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है, केवल होटलों में मशगूल है। और जिस प्रकार का जो वातावरण यहाँ पर देखने को मिला है, पूरा परिवार हालत खराब है उनकी, मेडिकल टीम यहाँ पर नहीं है, प्रशासन बिल्कुल सुस्त है। मैं मांग करना चाहूँगा कि परिवार को मेडिकल रिलीफ दी जाए। डीप फ्रीज की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, बॉडी 48 घंटे होने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दर्दनाक कोई और दूसरा कोई हम नहीं दे सकते। अलगा जी, आपने भी बात की है महिलाओं से, लगातार महिलाएं बैठी हैं, लगभग आप देखिए सब आ रखा है कल शाम से, खाना उन्होंने खाया नहीं है, चूल्हा वह जला नहीं है, पास में चूल्हा है जो ठंडा पड़ा हुआ है, सब पास में रखा हुआ है। लगातार महिलाएं बेहोश हो रही हैं, लेकिन आप देखिए चंद दूरी है, आप जो बैठे हैं अगर पीछे स्कूल है जहाँ वार्ता करने कलेक्टर ऐसे पहुँचते हैं, लेकिन उनको इतना समय नहीं है कि यहाँ आकर उन लोगों का दर्द बांट सके। आपने बात की है, क्या लगता है क्या डेड बॉडी ऐसी रखी रहेगी? प्रशासन जागेगा, गहलोत सरकार जागेगी, क्या इस आत्मा को न्याय मिलेगा? क्योंकि जीते रहते हुए तो बाबूलाल वैष्णव को न्याय मिला नहीं। कि कानून और कांग्रेस, इन दोनों से राजस्थान की जनता का विश्वास पूरी तौर पर उठ चुका है, क्योंकि पहली जो नैतिक कर्तव्य होता है चुनी हुई सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, उसमें पूरी तौर पे विफल रही है। और हमारी सनातन संस्कृति में आप देखिए संतों का और महिलाओं का सबसे उच्च स्थान है, और राजस्थान में देखें तो सबसे ज्यादा परेशान यही है, कितना विभत्स है कि किसी व्यक्ति को जो कि जिंदा जला दिया जाए दिन दहाड़े, प्रशासन को सूचना हो, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि सरकार अपनी संवेदनशीलता खो चुकी है। वो अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है, होटलों में बैठी है, क्वारंटाइन में बैठी है। और जब सरकार इस तरह से असंवेदनशील है तो प्रशासन के बारे में तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और यहाँ महिलाओं से बात की, आप देखिए महिला अपराध में राजस्थान, जो कि बहुत शांत माना जाता था, आज सबसे ऊपर है। और धर्म और जाति के आधार पर इनका शीर्ष नेतृत्व सहूलियत की राजनीति करता है। राजस्थान की बेटियां क्या बेटी नहीं है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का एक संवेदना का शब्द नहीं आया, ना तो इस पुजारी पालघर के मामले पे आया था, ना आज यहाँ पर जो बहुत दुखद घटना हुई है उसके लिए एक शब्द उनके द्वारा बोला गया। ये निश्चित रूप से बहुत ज्यादा चिंतनीय है। और मुख्यमंत्री जी, जो कि खुद गृह मंत्री है, उनको लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए अलका जी, बिल्कुल यही इस देश की दुर्भाग्य और सियासत का दुर्भाग्य। शायद कोई मौलवी अगर इस तरह मरा होता तो यहाँ लाइन लग गई होती कांग्रेस के नेताओं की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की। कहना नहीं चाहिए, लेकिन देश का अगर कड़वा सच है यही है तो हम ये बात बार बार कहेंगे कि जागिए, यही सच है। एक मौलवी को जिंदा जला दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा। और छोड़िए, गहलोत सरकार का एक नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा है, प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। जितने मीडिया में आपको बताना चाहता हूँ, जब हम इस सबको लेके जब यहाँ लोग आ रहे थे तो प्रशासन ने वादा किया था कि आप 2 मांगे 24 घंटे में पूरी कर दीजिए। एक मांग आपके एसएचओ को दरखास्त कर दिया जाएगी, आपको सुरक्षा मुहैया करा दी जाएगी। इसके साथ ही ताकि उनके नौकरी लगाने की बात है और 50 लाख के मुआवजे की बात है, प्रशासन को प्रस्ताव बना के सरकार को भेज देगा। 24 घंटे से क्या पूरी मांग पूरी हुई? ये क्या है, कौन सा सर? जो भी देखने में आ रहा है, बाबूलाल वैष्णव का शरीर हमारे सामने पड़ा है, तो ये जो मुद्दा हो चुका शरीर है, मेरे शब्दों में कहूँगा तो ये मुद्दा वो शरीर नहीं, ये सरकार मर चुकी है संवेदनाओं से, एक जिला प्रशासन मर चुका है, वरना आज ऐसी घटना नहीं। और अब भी यदि सरकार के कान पे नहीं रहती तो मैं इस आपके माध्यम से, आपके व्यूअर्स के माध्यम से चेता देना चाहता हूँ सरकार को कि राजस्थान का हर एक निवासी, जैसे कभी उस सरकार को सुना था उखाड़ फेंकने के मूड में आ गया, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह मुद्दा सरकार साबित हो चुकी है। इनसे कानून व्यवस्था समझती नहीं है, इनसे दंगा ये कराने में आगे हो गए हैं, जातीयता के नाम पे लड़ाते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। कहीं गरीबों की मदद करने की बात आए तो ये सरकार पूरी की पूरी जाके छुप जाती है। 5 स्टार कल्चर की सरकार को अब इस राज्य में कोई अधिकार नहीं बचा। देखिए बिल्कुल, न संत न महात्मा, न बच्चे न महिलाएं सुरक्षित नहीं है गहलोत सरकार। और अब देख लिए नजारा की पुजारी को भी जिंदा जलाकर मार दिया है। तो सही कह रहे हैं ये लोग, अब हम ईंट से ईंट बजाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल तो